हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ऐसी दिलकश वादी की तरफ ले चलते हैं जो को हिंदू कश के पहाड़ों के पीछे छुपी हुई है। इसे परियों का देश कहा जाता है और माजी में काफरिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। अपनी कुदरती खूबसूरती और पुरअसरार माहौल की वजह से ये वादी पूरी दुनिया में मशहूर है। मकामी लड़कियों के हुस्न और कहानियों ने इस जगह को और भी नुमाया कर दिया यहाँ के लोग अपनी मुनफरिद तहजीब, रंगीन लिबास और अलग रस्म व रिवाज की वजह से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इनका लोक मौसीकी और रक्स दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के सूबे केपीके के ज़िला चित्राल से 2 घंटे के फासले पर यह हसीन वादी शुरू होती है, जो सतह समंदर से तकरीबन 500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पर कलाश कबीले के तकरीबन 3000 से 4000 अफराद मुकीम हैं। यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरिया और दूसरी तरफ आसमानों को छूते हुए पहाड़, इनके बीचों बीच ये खूबसूरत वादी वाक़या है। वादी में दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना और मकसद बताना लाजमी है। कलाश कबीले के बारे में कहा जाता है कि इनका आबो अजदाद यूनान से आया था। कोई हिंदू कश के पहाड़ों के पीछे बैठा ये कबीला कलाशी ज़बान बोलता है। कलाश मज़हब में खुदा का तस्वुर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई ज़िक्र नहीं। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। यहाँ के लोग समझते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह मरने के बाद भी इंसान को खुशी खुशी इस दुनिया से जाना चाहिए। जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द व जन जमा होते हैं। मैयत को कम्युनिटी सेंटर में रखा जाता है। मेहमानों के लिए 70 बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं और शराब का एहतमाम किया जाता है। आखिरी तकरीबात की रसूमात का जश्न मनाया जाता है। उनका अकीदा है कि मरने के बाद दुनिया से खुशी खुशी रुखसत किया जाना चाहिए, लिहाजा शराब व कबाब और हवाई फायरिंग का एहतमाम किया जाता है। पुराने ज़माने में मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान रखाते थे, लेकिन अब दफनाया जाता है। शादियां हमेशा पसंद की बुनियाद पर होती हैं। यहाँ ज़बरदस्ती शादी का कोई तस्वर नहीं। यहाँ के लोग रिश्तेदारों से बाहर शादी करते हैं। लड़की लड़के को भगाकर अपने घर ले जाती है, फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को इसकी इतला देते हैं। लड़के के घर वाले लड़की के घर जाकर तस्दीक करते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई। इसके बाद दावत का एहतमाम किया जाता है और तहाइफ का तबादला होता है। प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शोहर को एतराज़ नहीं होता, सिर्फ उसको शादी का खर्चा वापस करना पड़ता है। मखसूस अय्याम में औरतों को एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल किया जाता है जिसे पशाली कहते हैं। इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। लड़कियां यहाँ 10 दिन गुजारने के बाद अपने घरों को वापस चली जाती हैं। लड़कियां जब बालिग हो जाती हैं तो घर में बाल धोने की इजाज़त नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं मगर सर नहीं धो सकती। इसके लिए उन्हें मखसूस दरिया के किनारे पर जाना पड़ता है, जहां पर वो अपना सर धोकर मखसूस टोपी से सर को ढांप लेती हैं। मुसलमान लड़की को कलाशी लड़के से शादी की इजाज़त नहीं। अगर किसी कलाशी लड़के या लड़की को मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत कलाश को इस्लाम कबूल करना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ की लड़कियाँ हुस्न व जमाल में परियों जैसी लगती हैं।
کلاش کی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں ایک مخصوص رنگین اور لمبی پوشاک پہنتی ہیں جس پر رنگ برنگے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ ایک اونچی ٹوپی بھی پہنتی ہیں جس پر پرندوں کے پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ان کی مذہب اور ثقافت کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، مگر سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ بغیر اجازت گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کی تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں جو ان کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں آزادانہ میل جول رکھتی ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی۔ باہر سے آنے والے لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ کلاشی لڑکیاں پیسوں کی خاطر جسم فروشی کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ ضرور ہیں لیکن اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا سودا کسی صورت میں نہیں کرتے۔ دوستو، کلاش قبیلے کی یہ انوکھی اور پر اسرار تہذیب اپنی مثال آپ ہے، جو ہزاروں سال بعد بھی اپنی روایتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔